24 नवंबर 1971 एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज को टेक ऑफ किए कुछ ही वक्त गुजरा था कि एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाकर एक चिट्ठी पकड़ा दी। उस चिट्ठी में लिखे चंद अल्फाज ने अमेरिका और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज में भगदड़ मचा के रख दी। आखिर क्या लिखा था उस चिट्ठी में और वो पैसेंजर कौन था? आज इस वाक़ये को गुजरे लगभग 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका की इतनी पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी उस शख्स को छू तक न पाई। आखिर कौन था वो पैसेंजर और उसने ऐसा क्या किया जिससे अमेरिका की रातों की नींद तक छिन गई? वेलकम टू द शो, यू आर वॉचिंग मिस्टर पैनिक। इस वाक्य की शुरुआत होती है अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट से। एक बिजनेसमैन नजर आने वाला शख्स जिसने पोर्टलैंड से सियाटल का टिकट बुक करवाया। 1970s में डोमेस्टिक एयरलाइंस पे किसी किस्म की कोई सख्ती ना होने की वजह से ये शख्स अमेरिका की एयरलाइन के एक जहाज नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की बोइंग 727 में बासानी सवार हो गया। इस जहाज का सफर पोर्टलैंड से सियाटल तक 45 मिनट का था। इस शख्स का नाम डैन कूपर था। इसकी आंखों पे चश्मा और हाथ में एक ब्रीफ केस भी मौजूद था और ये जहाज की सबसे लास्ट वाली सीट पर जाके बैठ गया। ये शख्स प्लेन में बार बार ड्रिंक्स और सिगरेट पी रहा था। 1970s में जहाज में सिगरेट पीने पर कोई रोक टोक नहीं थी। इस जहाज में 2 एयर होस्टेस भी मौजूद थी जिनका नाम फ्लोरेंस शॉफनर और टीना मकलो था। जहाज के टेक ऑफ होते ही डैन कूपर ने फ्लोरेंस शॉफनर को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी पकड़ा दी। एयर होस्टेस ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो वो शॉक होकर रह गई। उस चिट्ठी में लिखा था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। यानी मेरे पास एक बॉम्ब मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आकर बैठ जाएं। जब एयर होस्टेस डैन कूपर के पास जाकर बैठी तो डैन कूपर ने अपना ब्रीफ केस खोला जिसमें एक बॉम्ब मौजूद था। ये वो वक्त था जब एयर होस्टेस ये समझ चुकी थी कि जहाज हाईजैक हो चुका है। इस हाईजैक के पीछे डैन कूपर की 3 डिमांड्स थी जो कि उसने एयर होस्टेस को बताई। उसकी सबसे पहली डिमांड $2 लाख कैश, दूसरी डिमांड 2 पैराशूट्स और तीसरी डिमांड सियाटल एयरपोर्ट पे प्लेन को रिफ्यूल करवाने की थी। और साथ में उसने ये भी बोला कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उसकी डिमांड्स पूरी ना की गई तो वो जहाज में ही बॉम्ब को फाड़ देगा। इस जहाज में मौजूद बाकी के सभी पैसेंजर्स इन सब बातों से बेखबर थे। एयर होस्टेस ने ये सभी बातें कॉकपिट में मौजूद पायलट को बताई। जब ये माजरा FBI और लोकल अथॉरिटीज तक पहुंचा तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हाईजैकर की तमाम डिमांड्स पूरी की जाएंगी। उसके बाद पायलट को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि प्लेन को सियाटल एयरपोर्ट के ही इर्द गिर्द रखा जाए, जिससे अथॉरिटीज को हाईजैकर की डिमांड्स पूरी करने का वक्त मिलेगा। और फ्लाइट में पैसेंजर्स को ये बताया गया कि प्लेन में टेक्निकल इश्यूज की वजह से फ्लाइट को लैंड करवाने में मुश्किल पेश आ रही है। और इसी दौरान सियाटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट अरेंज किए गए और हाईजैकर को पकड़ने के लिए ये प्लानिंग की गई कि इन सभी नोट्स के नंबर नोट कर लिए जाएंगे। उसके अलावा हाईजैकर की डिमांड्स के मुताबिक उसके लिए 2 पैराशूट्स भी अरेंज किए गए। अब 6 बजे के करीब इस जहाज को सियाटल एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। अब डैन कूपर को पैसों से भरा बैग, 2 पैराशूट्स भी दे दिए गए और डिमांड्स के मुताबिक प्लेन को रिफ्यूल भी किया जाने लगा। डैन कूपर ने अपनी डिमांड्स पूरी करवाने के बाद 35 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स को प्लेन से उतरने की इजाजत दे दी, जबकि पायलट्स और 2 क्रू मेंबर्स को जहाज में ही रुकने का बोला। अब जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया और इसी दौरान डैन कूपर ने एयर होस्टेस के हाथ पायलट को कुछ खास किस्म की इंस्ट्रक्शंस भेजी, जिसमें वो चाहता था कि जहाज का एल्टीट्यूड 10,000 फीट और जहाज की स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर और जहाज के लैंडिंग गियर्स और फ्लैप्स को खुला रखा जाए। और इसी सब को मेंटेन रखते हुए जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी की जानिब ले जाया जाए। पायलट ने बाकी सभी डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन इसी दौरान पायलट ने डैन कूपर को बताया कि इस फ्यूल के साथ मैक्सिको सिटी तक नहीं जाया जा सकता। और अब पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 डेस्टिनेशंस बताई, जिसमें से एक रीनो और दूसरी फिनिक्स थी। डैन कूपर रीनो पर लैंडिंग के लिए मान गया। अब जहाज बिना किसी रुकावट के रीनो की तरफ बढ़ने लगा। डैन कूपर ने जहाज में मौजूद एयर होस्टेस को
कॉकपिट में जाने के लिए बोला। एयर होस्टेस ने कॉकपिट का दरवाजा बंद करते करते आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पे कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा दी। ये वो वक्त था जब डैन कूपर को आखिरी दफा देखा गया। जब जहाज रीनो पर लैंड किया गया तो उसके बाद जहाज की अच्छे तरीके से तलाशी ली गई, लेकिन जहाज में ना तो डैन कूपर मिला और ना ही उसके कुछ खास क्लू मिल सके। अंधेरे के बाइस डैन कूपर को जहाज से छलांग लगाते तो नहीं देखा गया, लेकिन स्टेयर्स खुली रह जाने की वजह से यही थ्योरी बनाई गई कि डैन कूपर ने जहाज से छलांग लगा दी होगी। और अब इतना तो तय था कि उसने सिएटल और रीनो के दरमियान किसी जगह पर छलांग लगाई होगी। इसी दौरान FBI को जहाज से डैन कूपर की टाई, उसकी सिगरेट के कुछ फिल्टर्स और उसके बाद 2 में से 1 पैराशूट मिला। दूसरी जानिब उन 35 पैसेंजर्स में से जिन्होंने डैन कूपर को देखा था, उनसे डैन कूपर के कुछ स्केचेस बनवाए गए। अब FBI को यह जानना था कि डैन कूपर ने सिएटल और रीनो के दरमियान किस स्पेसिफिक जगह पर जंप किया होगा। जबकि जहाज ऑटो पायलट पर था तो ये जानना इतना मुश्किल नहीं था कि डैन कूपर ने किस जगह पर जंप किया होगा। और साथ ही फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से ये मालूम हुआ कि जहाज का स्टेयरकेस 8:10 पर खुला था। इन सब क्लू की बेसिस पे डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन कर लिया गया। ये एरिया 45 स्क्वायर किलोमीटर का था। अब लैंड सर्च टीम्स और लोकल अथॉरिटीज ने इस एरिया का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन डैन कूपर, उसका बॉम्ब ब्रीफ केस और वो $2 लाख, इन तीनों में से किसी का कोई सुराग नहीं मिल पाया। अब FBI ने इस केस को लेकर पब्लिक से हेल्प लेना शुरू कर दी। डैन कूपर का स्केच और उन $2 लाख के सीरियल नंबर भी अखबार में शाया कर दिए गए और डैन कूपर की इंफॉर्मेशन देने वाले को इनाम देने का भी वादा किया गया, क्योंकि FBI का ये मानना था कि डैन कूपर अगर जिंदा रहा तो वो इन पैसों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो जरूर करेगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उनमें से कोई भी नोट कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। अब ये केस आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ने लगा, लेकिन 9 साल बाद FBI के हाथ कुछ ऐसी खबर लगी जिससे इस केस के सोल्व होने की उम्मीद जाग गई। 1980 कोलंबियन रिवर के पास एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था जब उसको वहां से नोटों की 3 गड्डियां मिली और ये करीब $6000 बनते थे और ये $20 के वही नोट थे जो कि डैन कूपर को रैंसम के तौर पर दिए गए थे। तभी बच्चे के पेरेंट्स ये सभी नोट्स लेकर FBI के पास पहुंचे, लेकिन बजाय इस केस के सोल्व होने के, इन नोट्स ने इस केस को और भी ज्यादा उलझा के रख दिया, क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से करीब 30 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले तो ये समझा गया कि ड्रॉप लोकेशन में वाक़ई लुइस रिवर में ये पैसे डैन कूपर से ही गिर गए होंगे और वहां से बहते हुए ये कोलंबियन रिवर तक जा पहुंचे होंगे। लेकिन फिर ये नोटिस किया गया कि कोलंबियन रिवर तो उसके ऑपोजिट साइड पर फ्लो करती है, यानी ये पैसे लुइस रिवर से बहकर कोलंबियन रिवर तक कभी नहीं पहुंच सकते। FBI के लिए ये केस सोल्व होने की बजाय उलझता चला जा रहा था। इस केस को लेकर FBI ने डैन कूपर जैसे दिखने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेशन भी की, लेकिन कोई भी खास सुराग हाथ नहीं लग पाया। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि डैन कूपर कोई ट्रेंड मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उस पैराशूट को ऑपरेट करना उससे ज्यादा मुश्किल था जो पैराशूट वो प्लेन में छोड़कर चला गया। इस केस ने पिछले 50 सालों से FBI को चकरा कर रख दिया है। आप सब इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मिस्टर पैनिक को सब्सक्राइब करके इंतज़ार कीजिए किसी ऐसे ही अगले केस का। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले केस के साथ। गुड बाय।